हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिजल्ट स्टडी पर। आज इस वीडियो में मैथ का नया टॉपिक नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस नंबर सिस्टम से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को समझने के लिए पहले नंबर को समझते हैं। देखिए, नंबर जो होते हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। या तो वो रियल नंबर होंगे, या इमेजिनरी नंबर होंगे, या कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर को हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या या मिश्रित संख्या। तो आइए समझते हैं इन तीनों को। सबसे पहले समझते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सभी आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मान के चलिए, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी संख्याएं आएंगी वो सभी आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो समझिए, जैसे एक लाइन है और इसमें कहीं बीच में जीरो होगा, इसके आगे जाएंगे तो +1 होगा, इसके आगे जाएंगे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एंड डॉट 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 कहाँ तक होगा कुछ पता नहीं, यानी कि प्लस इनफाइनाइट तक। इसके पीछे आएंगे अगर आप तो -1, -2, -3, और कहाँ तक जाएंगे कुछ पता नहीं, यानी माइनस इनफाइनाइट तक। यानी कि इनके बीच में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं ये सब आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। अब चलिए समझते हैं इमेजिनरी नंबर। ये क्या होती हैं इमेजिनरी नंबर? यानी काल्पनिक संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक हो जाएं। जैसे √-2, √-3, √-5, √-6 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। देखो, इसका वर्ग करेंगे -√2 का तो क्या आ जाएगा -2। इसी प्रकार √-3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा -3। यानी कि √-1 का वर्गमूल को i से डिनोट करते हैं, जिसे आयोटा कहते हैं। अब समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जी क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर? यानी कि मिश्रित संख्या। देखो, मिश्रित संख्या क्या होती हैं? यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर बनी संख्या आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं, यानी कि मिश्रित संख्या कहलाती हैं। जिसे a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं, a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं। जैसे 5 + 7i। देखिए, आपके एग्ज़ाम में
इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रियल नंबर से पूछे जाते हैं। तो आइए रियल नंबर के अंतर्गत और कौन कौन सी संख्या आती हैं वो समझते हैं। सबसे पहली संख्या आती है प्राकृतिक संख्या, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ये क्या होती हैं? तो देखिए, ऐसी संख्याएं जिनकी गिनती की जा सकती हो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 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 ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? 1 से होती है। अब इसे यानी कि इसे हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। इसे हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। अब अगली आती है पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। वे संख्याएं जो दशमलव में ना हो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाने लगेंगी। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। कौन कौन सी संख्या आती हैं। इसके आगे आती है पूर्णांक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो मिला लिया जाए तो उसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। और यदि पूर्ण संख्याओं में अगर निगेटिव संख्या भी ऐड कर ली जाए, यानी कि सम्मिलित कर ली जाए, तो इसे कहते हैं हम पूर्णांक संख्याएं। जैसे 0, +-1, +-2, +-3, +-4 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो ये आपकी कहलाएंगी पूर्णांक संख्याएं। इसी के आगे आती है एक सम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इसके आगे आती है विषम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट। यानी कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे। अब देखिए, सम संख्या और विषम संख्याओं के कुछ रूल होते हैं। जैसे एक पहला रूल है, अगर आप दो विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको सम संख्या प्राप्त होगी। यदि आप 2 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको सम संख्या ही प्राप्त होगी। यदि आप एक सम संख्या और एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो आपको विषम संख्या प्राप्त होगी। ऐसे ही अगर आप 2 विषम संख्याओं का अगर आप गुणा करेंगे तो आपको विषम संख्या ही प्राप्त होगी, यानी कि ऑड। यदि आप एक विषम और एक सम संख्या का गुणा करेंगे
तो आपको जो गुणनफल प्राप्त होगा वो आपको सम संख्या प्राप्त होगा। यदि अगर आप दो सम संख्याओं का गुणा करेंगे तो आपको सम संख्या ही प्राप्त होगी। आइए समझते हैं। जैसे आपने दो संख्या ऑड संख्या ले ली, यानी कि विषम संख्या ले ली। कौन कौन सी? 3 + 7, जिसका आपने जोड़ किया, कितना आया? 10, जो आपका इवन है, यानी कि सम है। दूसरा लिया आपने 8 + 10, जो कितना होगा? 18, जो क्या है? सम है। ठीक है। फिर आपने तीसरा लिया, एक ऑड लिया 5, एक इवन ले लिया 2, तो क्या प्राप्त हुआ आपको? ऑड। जैसे आपने दो ऑड ले लिए, यानी 5 + 3 कितना? 15, जो क्या है? विषम है। इसी प्रकार से आप एक ऑड ले लीजिए और एक इवन ले लीजिए, तो आपको क्या प्राप्त होगा? इवन प्राप्त होगा, यानी कि सम प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगी। अब दो इवन ले लीजिए, यानी 6 + 12 कितना हो गया? 72, जो आपका सम है। तो ये आपके कुछ बेसिक से रूल थे। अब आगे चलते हैं। आगे आती है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, यानी ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, परिमेय संख्या कहलाती हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं भाई। जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 1/2, 1/3, 9/2, 22/7 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये होती है परिमेय संख्या। अब इसी के आगे आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे √2, √3, √5, पाई एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। देखिए अपरिमेय संख्या, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका जो मान होता है, √2 का मान होता है 1.414 और आगे तक होता है। इसी प्रकार 3 का जो मान होता है वो होता है 1.732 और आगे तक होता है। मतलब इनका मान आगे बढ़ता जाता है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई का मान भी नहीं सकते, पाई तो वैसा है, इसको भी नहीं लिख सकते। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक। और इसी के आगे क्या लिख सकते हैं? हाँ, जिसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट इनकम्प्लीट आए, इनकम्प्लीट आए तो वो सभी
अपरिमेय संख्या होंगी। अपरिमेय संख्या होंगी। अपरिमेय संख्या होंगी यानी कि करड़ी में यानी कि करड़ी संख्या है। करड़ी इंग्लिश में कहते हैं इसको सर्ट्स, CURTS, सर्ट्स। यानी करड़ी में संख्याएं अपरिमेय होंगी। अपरिमेय होंगी। तो ये आपकी थी अपरिमेय संख्याएं। इस वीडियो में आज इतना ही। अगर इस वीडियो से कोई रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, उसका आपको सॉल्यूशन उस डाउट को दूर किया जाएगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।